हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के महत्व को जानने के लिए यहाँ पर हम एक वाक्य से जानेंगे। यहाँ पर एक वाक्य है, 4 शब्दों से बना है, रोको मत जाने दो। अब पहले वाक्य में हमने विराम चिन्ह अल्प विराम का उपयोग किया है। रोको मत जाने दो, इसका मतलब है रोको, नहीं जाने देना है, मत जाने दो। अगले वाक्य में हमने रोको मत जाने दो, इसका मतलब है रोको मत, उसे जाने दो। तो इस प्रकार हमने देखा, एक छोटे से अल्प विराम की मदद से हमने वाक्य का एकदम उल्टा अर्थ कर दिया। तो इसी प्रकार प्रत्येक विराम चिन्ह का अपना महत्व होता है। अब हम विराम चिन्हों को देखेंगे कि प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते हैं। पहला है अल्प विराम। बच्चों, सामने कोष्टक में आप अल्प विराम का चिन्ह देख रहे हैं। अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम, यहाँ पर हम थोड़ा और रुकते हैं, अल्प विराम से थोड़ी देर और ज़्यादा रुकते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में वाक्य समाप्त होने पर लगाया जाता है और यहाँ पर हम विश्राम कर तब अगला वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न का बोध होने पर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादिवाचक चिन्ह। आश्चर्य होने पर, किसी वस्तु को देखने में आश्चर्य से जो शब्द हमारे मुख से निकलता है, उसके बाद हम विस्मयादिवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह। किसी शीर्षक के पश्चात उसके विवरण को लिखने से पहले हम यह चिन्ह लगाते हैं, फिर उसके बाद उसका विवरण लिखते हैं। संयोजक चिन्ह। दो एक प्रकार के या विलोम शब्द आपस में जिनके बीच में और तथा वह नहीं लगाते हैं हम, तो हम संयोजक चिन्ह लगा सकते हैं, जिससे हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। निर्देशक चिन्ह। किसी को निर्देश देने के लिए जिसके द्वारा निर्देश दिया जा रहा है, उससे पहले निर्देशक चिन्ह लगता है, फिर उसके बाद निर्देश उसके लिखे जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। किसी एक विशेष शब्द को अगर हम विशेष शब्द को बता रहे हैं, तो उसमें हम एकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। उल्टा कॉमा शुरू और जैसे शब्द खत्म हुआ था उल्टा कॉमा बंद, कॉमा बंद। और दोहरा उद्धरण चिन्ह में हम किसी के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों रख देते हैं, जैसा उसने कहा सोचा उसको हम वैसे ही रख देते हैं, तो वहाँ पर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोहरे उद्धरण चिन्ह के वाक्य शुरू होने से पहले उल्टे कॉमा लगाते हैं और फिर वाक्य जैसे ही खत्म होता है तो उल्टे कॉमा से बंद कर देते हैं। इसे कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी भी शब्द को छोटा रूप कर देता है उसका, पर पढ़ते उसको पूरा है। जैसे कि हम लोग किसी के आगे डॉक्टर लगाते हैं तो पूरा डॉक्टर नहीं लिखते हैं, डा लिखते हैं, डॉक्टर मार्क लगा के आगे से लाघव चिन्ह लगा देते हैं, जिससे वह डॉक्टर पढ़ा जाता है, पर लिखा होता है डा। उसी प्रकार जैसे आप अपने विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय लमगड़ा जैसे लिख रहे हैं, तो आप रा, प्रा, वी और रा के आगे लाघव चिन्ह, प्रा के आगे लाघव चिन्ह, वी के आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, तो वो हमें छोटे रूप में लिख देते हैं, पर पढ़ते उसको पूरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं। तो इसी प्रकार से लाघव चिन्ह का प्रयोग भी हमारे हिंदी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ उदाहरण से देखेंगे हमने किस प्रकार इन चिन्हों का प्रयोग किया है। राम बाजार से आलू, प्याज, गोभी आदि सब्जी लेकर आया। इस वाक्य में हमने अल्प विराम और पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। अगला है सूर्यास्त हो गया, धीरे धीरे रात गहराने लगी। यहाँ पर हमने
अर्धविराम, सूर्यास्त हो गया के पश्चात अर्धविराम लगाया है। फिर जैसे ही बात बदली तो धीरे धीरे रात होने लगी और संयोजक चिन्ह का प्रयोग भी किया है। क्या आप बाजार जाते हैं? यहाँ पर हमें प्रश्न का बोध हो रहा है, हम किसी से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। वाह, ताजमहल कितना सुंदर है। ताजमहल की सुंदरता को देखते हुए हमारे मुंह से निकला वाह, तो वाह के बाद हमें विस्मयादिवाचक चिन्ह लगाया है और पूर्ण विराम भी लगा है इस वाक्य में। आम खाने के निम्नलिखित लाभ हैं। अब हम कुछ विवरण लिखने जा रहे हैं, आम खाने के क्या लाभ हैं, तो हम वहाँ पर विवरण चिन्ह लगा के आगे को अपना लिखना जारी करेंगे। अगला है अध्यापक, आप जा सकते हैं। अध्यापक द्वारा निर्देश दिया जा रहा है, तो यहाँ पर अध्यापक के बाद निर्देशक चिन्ह लगा है और इससे हम समझ रहे हैं कि अध्यापक ने कहा है कि आप जा सकते हैं। अगला है लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो बच्चों यहाँ पर लोनपोगार ने सोचा, हम थोड़ा सा रुके, यहाँ पर हमने अल्प विराम लिया, फिर लोनपोगार ने जैसा सोचा वो वाक्य हमने वैसे ही लिख दिया है। तो उसको लिखने के लिए वो लोनपोगार के शब्द हैं, उनको हमने दोहरा उद्धरण चिन्हों में रखा है। और वो कैसे काम चलेगा, मेरे बाद इसका कैसे काम चलेगा, यहाँ पर हमें प्रश्न का बोध हुआ तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं। तो हमने यहाँ पर डॉक्टर भीमराव बोला, जबकि लिखा क्या है डा। डा के आगे हमने क्या लगाया, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह लगाने से डॉक्टर का छोटा रूप हो गया है, जिसे हम डॉक्टर ही पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं, तो हमने इस तरह इसको लाघव चिन्ह से छोटा कर दिया है। तो बच्चों, आज आपने प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा, समझा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और आप सभी के लिए गृह कार्य है, प्रमुख विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए 10 वाक्य लिखिए। अब आपको इन सभी विराम चिन्हों का प्रयोग करके 10 वाक्य लिखने हैं और हमें दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।